ये इतना धीमा धीमा छुप छुप के क्यों कह रहे हैं? एजेंसीज की कोई रिपोर्ट आ गई कि जो ऊंचा अली अली कहेगा पकड़ लिया जाएगा? अली अली अच्छा शाबाश। अली हैदर सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। देखिए किबला, ये झिझक के अली अली नहीं करना इधर बैठ के, इसलिए थोड़ी आए हैं कि दबे दबे अली अली कर दीजिए। पीर का नाम है, ये हमारा पीर है, कायनात का मुश्किल कुशा। और पीर का नाम आहिस्ता वो लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा करवाया हो। अर्शो फर्श का नाम सिक्का चलता है तुम्हारे पीर के नाम पर, यानी अख्तर जैदी साहब ने, शकील जैदी साहब ने, सोहेल जैदी साहब ने, जैदी बरादरान ने और इनके अबा व अजदाद ने ये जहां शहन आबाद किया है, ये आले मोहम्मद का तस्करा, ये 10 दिन का अशरा, ये सारे खर्च अखराजात, और वो वहां से परदेश से यहाँ 1 महीना पहले आते हैं आप मोमिनीन के चेहरों की जियारत करने के। मेरे घर में हुसैन के मेहमान आएंगे, मेरे घर में मजलिस होगी, मेरे घर में अली अली होगा, और वहां पे जो जितने बैठे हुए और इतनी तादाद में बैठे हुए और दबे दबे छुपे छुपे अल्फाज में अली 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 और या अली मौला अली मौला, ये जिसने नारा लगवाया था ना मिंबर पे, वो दादा उस्ताद है मेरे, सरकार इलामा इरफान आबदी साहब आल अल्लाह मकाम हुआ नव्वर अल्लाह मरकद हो। और उनकी आवाज की गरज ऐसी थी कि जमाने को पता चलता था कि कोई अली का मानने वाला अली मौला का नारा लगवा रहा है। इसका मतलब है या आप उन्हें भूल गए हैं या फिर हम आज की नस्लों को नारा लगाना सिखा ही नहीं रहे कि नारा कैसे लगाया जाता है। अगर इस तरह दबे दबे लफ्जों में रहोगे तो फिर ना मुझे पढ़ने को दिल करेगा ना मुझसे पढ़ा जाएगा। इसलिए जितने बैठे हुए ना, जिसको यकीन है रिज़्क़ अली देता है, जिसे यकीन है औलाद अली देता है, जिसके यकीन है उसके घर का चूल्हा अली के सदके में जलता है, जिसे यकीन है मुश्किल कुशाए सज्जाद है, जिसे यकीन है मौलाए कायनात है, जिसे यकीन है कि अक्ल अव्वल है, जिसे यकीन है हुस्न अव्वल है, जिसे यकीन है इश्क़ अव्वल है, जिसे यकीन है खुल्क़ अव्वल है, जिसे यकीन है पैगंबर का फारूक आजम है, जिसे यकीन है पैगंबर का सिद्दीक़ अकबर है, जिसे यकीन है गनी अलल आलमीन है, जिसे यकीन है नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, जिसे यकीन है साहिब लिवाइल हम्द है, जिसे यकीन है फखरे आले यासीन है, जिसे यकीन है साकी कौसर है, जिसे यकीन है मरते वक्त आएगा, जिसे यकीन है कौसर पिलाएगा, जिसे यकीन है पुल्ले सिरात पे पर्चियां देगा, जिसे यकीन है अली ने टिकट दी तो बंदा पार जाएगा, जिसे यकीन है अली ने टिकट न दी तो कोई बंदा पार नहीं जाएगा, जिसे यकीन है मालिक सलसबील है, जिसे यकीन है कि नासर अंबिया है, जिसे यकीन है आदम की तौबा कबूल कराने वाला है, जिसे यकीन है नूह की कश्ती पार लगाने वाला है, जिसे यकीन है मूसा को तजल्लियां दिखाने वाला है, जिसे यकीन है इब्राहिम की आग गुलजार बनाने वाला है, जिसे यकीन है कि मौलाए कंबर है, जिसे यकीन है कि वारिस मिंबर है, जिसे यकीन है कि मौलाए सलमान है, जिसे यकीन है कि नातिक़े कुरान है, जिसे अभी नहीं हर बंदा पैरों
पे खड़ा होकर गदीरी बनेगा तो फराज फजाइल पढ़ना शुरू करेगा। जिसे यकीन है खैबर का दलेर है, जिसे यकीन है ओहद का मालिक है, जिसे यकीन है बदर का फातेह है, जिसे यकीन है अब्देबाद का सर उड़ाने वाला है, जिसे यकीन है मरहब को चीरने वाला है, जिसे यकीन है अर्श पर बैठ के फर्श पे हुकूमत करने वाला है, जिसे यकीन है फर्श पे बैठ के अर्श पे हुकूमत करने वाला है, जिसे यकीन है सिराते मुस्तकीम है, जिसे यकीन है बाबे खित्ता है, जिसे यकीन है ऐनुल्लाह है, जिसे यकीन है वजुल्लाह है, जिसे यकीन है वलीउल्लाह है, जिसे यकीन है असदुल्लाह है, जिसे यकीन है काबे का काबा है, जिसे यकीन है हसनैन का बाबा है, जिसे यकीन है काबे का गौहर है, जिसे यकीन है बतूल का शौहर है, जिसे यकीन है नासर अंबिया है, जिसे यकीन है मालिक सलसबील है, जिसे यकीन है कमरे इमामत है, जिसे यकीन है कि वल कमरे इज़ा तलाहा है, जिसे यकीन है उसने अंगूठी के बदले विलायत खरीदी थी, जिसे यकीन है उसने नींद के बदले मर्जियां खरीदी थी, जिसे यकीन है कि सारी दुनिया उसकी मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह दोज़ख कभी खल्क़ ही न करता, जिसे यकीन है मैसर का जज है, जिसे यकीन है तकदीर का मालिक है, जिसे यकीन है तहरीर का मालिक है, जिसे यकीन है काबे का हज है, जिसे यकीन है मैसर का जज है, जिसे यकीन है नबियों की लज है, जिसे यकीन है गरीब की कज है, जिसे यकीन है सितारा उसकी दहलीज पे उतरा था, जिसे यकीन है सूरज उसकी उंगली से पलटा था, जिसे यकीन है जमीन तुराब है अली अबू तुराब है, जिसे यकीन है हरामी हलाली की पहचान है, हर आदमी दोनों हाथों को बुलंद करेगा, गदीर का मैदान समझेगा, सलमान मिजाज बनेगा, बूजर तबीयत बनेगा, कंबर नीयत बनेगा, आवाज इतनी सर्फ करेगा कि नजफ की दहलीजों को चूम के 5 दफा इस शौक में सारे बोलेंगे सबा के साथ दिल बोलो अलीम बहु अलीम बहु अलीम बहु अलीम नाराय हैदरी अली अली ऐसे करना है, इन नस्लों को बताना है कि अली अली कैसे करते हैं। मैं 5 दिन से पढ़े जा रहा हूं, आप चुप करके सुने जा रहे हैं। मेरे सामने अली का नाम माफ कीजिएगा आहिस्ता नहीं लेना, मुझे सुनाई नहीं देता। ये अख्तर भाई की मेहनत है, ज़ियादी बरादरान की मेहनत कबूल इस तरह होती है। अली अली करना है। अल्लाह हर जगह लाहौर वालों दाढ़ी सफेद हो गई। यहाँ पे ये बताते बताते कि सेवानी का नारा आहिस्ता मत लगाया करो, पीर नाराज हो जाता है। कोई कागज को किताब को जगह ऐसी बर्दाश्त नहीं करता, कोई दीवार ऐसी बर्दाश्त नहीं करता जहां उसके मुर्शद अली का नाम ना लिखा हो। तेरा सेवन वाला पीर कहते हो किताब खाली से जिक्र अली बूत लानत बरा किताब वसाब किताब को। सेवानी कहता जिस किताब में अली का जिक्र ना हो उस किताब पे भी लानत, उसके लिखने वाले पे भी लानत। आप बोलो अली लाल कलंदर। जागा हुआ
हैदर, मौला अली मौला, याद याद। ये नारा लगता है कलेजे में जाकर। मरहम मिजाज आज भी हैदर के नाम से जलते हैं, डरते हैं और मरते हैं। अल्लाह ने कहा तू वलियों जैसा हो गया है। बात शुरू हो गई, तू अलियों जैसा, तुझे सजदा नहीं की तूने, तू अलियों जैसा। नबी फर्श पे कह रहे थे अव्वलो न मोहम्मद व औसतो न मोहम्मद व आखिरो न मोहम्मद व कुल्लो न मोहम्मद। सारे के सारे मोहम्मद हैं। तेरे मेरे साथ में इमाम से बंदे ने पूछा मौला जब सारे आप मोहम्मद हैं तो सारे अली क्यों नहीं? फरमाया गदीर वाला एक बर्दाश्त नहीं होता। बात तो अल्लाह ने बता दी है ना कुरान में। दुनिया को क्या पता है कि नबी की हिकमत क्या है? यहां कहा ये सारे मोहम्मद हैं और अल्लाह ये नहीं कह रहा क्या तू मोहम्मद जैसा हो गया, कहा तू अलियो जैसा हो गया। अल्लाह के कुरान और मोहम्मद के फरमान ने फर्क बता नहीं दिया है कि ये सारे जमीन पे हो तो मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हो तो सारे अली होते हैं। अल्लाह अली 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 याद याद याद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली पहले है, आदम बाद में, जरूरत पहले, जरूरतमंद बाद में, जो कुछ भी है अली के बाद। इसीलिए सूरज को अली की जरूरत, सितारे को अली की जरूरत, जमीन को अली की जरूरत, अर्श को अली की जरूरत, फर्श को अली की जरूरत, इल्म को अली की जरूरत। अली पहले है, जरूरत पहले, जरूरतमंद बाद में। इल्म को अली की जरूरत है, अली को जरूरत नहीं है इसकी। क्योंकि अगर जरूरत रखे अली तो फिर अली मोहताज है किसी एक चीज का। वजह इल्म का मोहताज, इल्म अली का मोहताज है, इल्म अली का मोहताज है। जिंदगियों को अली की जरूरत, बल्कि लोगों की जिंदगियों को अली की जरूरत। यार जागना मेरे साथ, लोगों की जिंदगियों को अली की जरूरत। अगर अली जरूरत ना होता तो क्यों कहते आज ना होता, तो मैं हलाक हो जाता। काजी नहीं, वो तो कुछ मसाइल थे, वो मसला पूछते थे। जब भी मसला पूछा अली ने मसला बताया, और हर मसला पूछने के बाद जब अली ने मसला बता दिया तो एक जवाब आया आज अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। मसला पूछना फिर अच्छा, अगर मसला पूछते और अली चुप रहते फिर क्या होता? उन्होंने खुद नहीं बताया, मैं हलाक हो जाता। अगर अली मसला ना बताते, यानी अली बोले मसला हल हुआ, तो हलाकत से बच गए। इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां अली की जबान की जुम्बिश पे अटकी हुई है। सलामत। हुसैन हुसैन हुसैन
हुसैन याद। जो जरूरत है वो पहले, जरूरतमंद बाद में, और अल्लाह ने जरूरत। अच्छा देखे, ये जो इंसान है ये 4 अनासर से मिलके बना है। 4, आग, पानी, मिट्टी और हवा। ये 4 अनासर मिलते हैं और ये 4 अनासर हैं। मैं बात बड़ी करीब ले आया हूं ताकि नतीजा आपके पास आ जाए। ये 4 अनासर मिले तो इंसान बनता है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। अच्छा, ये चारों नायाब नहीं, दस्तयाब हैं। दस्तयाब, अल्लाह ने इख्तियार दिया अपना इमाम चुन। ये चारों दस्तयाब हैं। कहो किसी बड़े से बड़े फनकार से, लो आग, ये मिट्टी, ये हवा और ये पानी सारा कुछ है, एक इंसान बना दो। कहो किसी से, फनकार से कहो एक इंसान बना दे, तो वो भी आगे से यही कहेगा कि मैं अपने जैसा इंसान नहीं बना सकता। तो जब तू अपने जैसा इंसान खुद नहीं बना सकता तो अपने जैसा इमाम बनाने का इख्तियार कैसे है? नहीं तो वो फरमाई आपने, जिस बंदे को बात समझ में आ रही है। देखिए, अच्छा अगर कोई बना भी ले तो वो इंसान नहीं होगा, वो बुत होगा। यानी इंसान जैसा नहीं, इंसान का बनाया हुआ भी इंसान जैसा नहीं। पता चला जो इंसान का बनाया हो वो उस जैसा नहीं, बुत ही होगा ना। तो जब आपने बुत बनाया, अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, आदम से खिलकत शुरू करके, लेकिन जहां नबी की बारी आई तो हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मेरे नूर को, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, मेरा नूर खल्क हुआ। सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, मेरे नूर को। अब इससे मुकद्दस लफ्ज तो है कोई नहीं, नूर मुकद्दस लफ्ज। और मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से, अना व अलियन मिन नूर वाहिद। जो मैंने पहले तर्जमा किए, मैंने जानबूझ के किया कि सबको यही आता है। नबी फरमाते हैं मैं और अली एक नूर में से हैं। एक नूर के 2 हिस्से नहीं, एक नूर में से हैं, एक नूर। अब पता चला नबी क्यों कह रहे हैं कुल्लू न मोहम्मद। ना देखे, अल्लाह कहते हैं आदम बशर है, मैंने मिट्टी से बनाया है। नबी कहते हैं पहले मेरा नूर खल्क हुआ। अब अल्लाह सही कह रहा है ना कि तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ ही बुलाऊंगा जो पुट्ठी पट्टियां पढ़ाता है तुम्हें, कि आदम को मैं कहता हूं मिट्टी का, उससे छेड़ते नहीं। नबी कहते हैं मेरा नूर खल्क हुआ हम जैसा। अब पता चला इमाम के साथ जाना है तो सिर्फ ये नहीं है कि इमाम जाके कहेगा कि ये मेरे साथ आए हैं, आप जाके हम इसके साथ आए हैं। पूछना तो पड़ेगा ना अल्लाह को इन्हें सिखाया क्या है, यानी इमाम ही बताएगा ना मार्फत क्या है। इसीलिए इमाम अल्लाह ने कहा इख्तियार तुम्हारा है, तुमने चुनना है कि आदम मिट्टी का और बाप जैसे नहीं बनते और नबी नूर के तो हम जैसे हैं। अच्छा दोनों के लिए रखो तो आयते रख देते। देखे जी आदम हम जैसा कैसे हो गया, क्यों, आप क्या है और आदम में क्या फर्क, वो भी मिट्टी का है। क्या वो बगैर माँ और बाप के आया था, हम तो माँ बाप के साथ आते हैं, हमारे लिए तो माँ बाप का होना जरूरी है। तो फिर आदम के पैकर में अल्लाह ने रूह डाली थी, आपके पैकर में फरिश्तों ने रूह डाली है। आप मोहम्मद जैसे कैसे हो गए, तो फिर आयत रख दी का अल्लाह ने कहा कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम, कह दीजिए मैं तुम जैसा एक बशर हूं। ये देखिए रसूल अल्लाह फरमा रहे, काट के अना बशर मिसलुकुम, बस इतनी सी बात, पीछे नहीं जाते आगे भी नहीं जाते। हम जैसे, नबी कह रहे हैं मैं तुम जैसा हूं। अच्छा नबी ने तो कहा था मन कुन तो मौला, वो क्यों नहीं मानते भाई? नबी की सारी मानते हो ना, तो फिर यही माननी है कि वो तुम जैसे बशर हैं।
तो पहले आयत का इब्तिदा का है, कुल इन्नमा, हबीब कह दीजिए, हबीब कह दीजिए, हबीब कह दीजिए। आप चुप कर गए हैं। मोहम्मद जैसा होने की जिशारत वो कर सकता है या मोहम्मद जैसा होने का हक वो रख सकता है जिसे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। ना ना, मैं अभी करीब आया ही नहीं आपके। देखे, अगर मोहम्मद से अल्लाह कह रहे हैं कुल कह दीजिए, बराह रास्त का कुल कहो, कह दीजिए। अब मोहम्मद जैसा होने का दावा वो करे जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो, बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। एक हस्ती है जिसे मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, बज़ा तो मिन्नी, अली मुझसे है, व अना मिन हो, हसन मिन्नी व अना मिन हो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बीच में एक हस्ती है जिसे नबी कह रहे हैं बज़ा तो मिन्नी, मेरा हिस्सा है, मेरा जोज है, यानी मुझ जैसी है, मैं ही हूं। तो इसका मतलब है कि अगर मोहम्मद से अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता है तो फिर उस हस्ती से भी करनी चाहिए ना। पूछा गया था तेरे मेरे पांचवें इमाम से, मौला मुहद्दिसा का मतलब क्या है? मौला ने फरमाया मुहद्दिसा उस मस्तूर को कहते हैं जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करे। थक गया तो बात खत्म हो रही है, जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करे। बंदे ने पूछा मौला कोई एक वाकया कि अल्लाह ने आपकी दादी से बराह रास्त गुफ्तगू की हो? फरमाया कई दफा की। मौला कोई एक बताइए। फरमाया सबसे मशहूर वाकया है जब मेरे दादा अली का निकाह मेरी दादी फातिमा से पढ़ाने लगा था ना अल्लाह, तो अल्लाह ने मेरी दादी को बराह रास्त पूछा था, फातिमा निकाह अली से करने लगा हूं, हक महर पहले अदा करना पड़ता है। हक महर लड़की का हक है, हक महर लड़की का हक है, हक महर लड़की का। देखिए ये शरीयत का मसला इसलिए रुका हूं, ये हमारे यहां होता है ना, यूं यूं करा दिया, वह हो गया जो हमने कहा है। लड़की का हक है, उससे पूछो, वो जो कहे अदा करो। अगर मोहलत वाला काम है तो वहां मोहलत लिखो और वो फिर अदा करना पड़ेगा। अल्लाह की आवाज आई, फातिमा पूछने वाला अल्लाह है क्योंकि निकाह खां अर्श पे वो बना हुआ है और शादी हो रही है अली के साथ। और अल्लाह ने फातिमा से बराह रास्त पूछा, फातिमा अल्लाह जाने मेरे सामने अली वाले कैसे मचल के मेरा ये जुमला मेरा कहाँ है? हक महर बताने लगा जनाब सैयदा का। और अल्लाह ने बराह रास्त पूछा, सैयदा तेरा हक महर क्या है? तू अपना हक महर मांग, तू मांग मैं सीगा निगाह जारी करूं। निगाहें झुका के मोहम्मद की शर्म हया वाली बेटी कहती है पहले कनीज पे तेरी बड़ी इनायत है, मुझे मांगते हुए शर्म आती है। अल्लाह की आवाज जो पहले दिया वो मेरी इनायत थी, अब जो है वो तेरा हक महर है, वो तेरा हक है। जब तक तू मांगे ना मैं अदा न करूं, मैं सीगा निकाह पढ़ नहीं सकता। अल्लाह हो के कहता हूं खुले दिल मांग, मैं अल्लाह हो के अदा करूंगा। तू अपनी शादी का हक महर मांग। निगाह झुका के कहती है क्या मांगू? सारी कायनात अर्शो फर्श लोहो कलम कुर्सी सब कुछ तो मेरे पास है। सरदारियां मेरा तवाफ कर रही है, बाप मेरा नबियों का सरदार है, जिससे शादी करा रहा है वलियों का सरदार है, जिसकी बहू बनूंगी अरब का सरदार है, माँ मेरी मक्के की सरदार है, मैं खुद औरतों की सरदार हूं। मालिक क्या मांगू? अल्लाह की आवाज है ये हक महर है जो है वो इनायत है, ये जब तक नहीं मांगेगी मैं अदा नहीं करूंगा, तेरा सीगा निकाह नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह हो के कहते हो अपना हक महर मांग। जागना अली वालों, जैसे अल्लाह ने कहा ना अपना हक महर मांग, मोहम्मद की बेटी ने निगाहें उठा के कहा अगर मुझे मेरी शादी का हक महर देना चाहता है तो ज़हरा का हक महर ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को बख्श दे। बिस्मिल्लाह। अब पता चल गया क्यों अली ऊंचा करना है। फातिमा ने बख्शिश की जमानत ली है, हक महर में लिखवाया जी हम जैसे हैं, हम जैसे तुम जैसे कैसे हो गए?
ना तुम्हारा जैस्मिन जैसा। आप जिसमें ठहर गए उसी पे चक्कर खा जाते हैं। हमारे उनके जिस्मों में फर्क है बहुत ज्यादा। किसी को आया हो ना मोहम्मद मुझ जैसा, उनका चल फिर आग में तू उतर, जल जाए तो फिर इंसान ही रहो, वरना गुलजार करके दिखा। क्योंकि तेरे और इनके जिस्म में फर्क ये है, तू हाथ बाजू दे के अपने जैसा कह रहा है। सबसे मजेदार बात मुहद्दिस अक़देलवी इनके बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने रसूल अल्लाह के जिस्म के जो फजाइल लिखे ना वो 2 पढ़ने लगा और बस बात आज की खत्म करते। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा नबी का जो जिस्म उसका तो बराबरी हो ही नहीं सकती। यानी कोई बंदा खुद को नबी जैसा जिस्मानी तौर पे भी नहीं कह सकता कि उनके 2 हाथ हैं, 2 हाथ मेरे भी हैं, उनके 2 पैर हैं, 2 पैर मेरे भी हैं, उनका चेहरा मेरा भी है, आंखें मेरी भी हैं। उनका कोई नहीं कह सकता। और बात उन्होंने हक रखी और उसमें दलील रखी कि उन्होंने कहा देखिए हर इंसान के जिस्म का साया होता है और नबी के जिस्म का नहीं था। ये बात आपके लिए नई नहीं है, आप इसलिए चुप कर गए। और मैं रोज कहता हूं कि शहर पुराना होता है, मेरा रास्ता नया होता है, मेरी मंजिल नहीं होती है। जैसे उन्होंने कहा कि नबी के जिस्म का साया नहीं, नीचे दलील बच्चों को भी पता है कि साया क्यों नहीं। पूछा गया, चाहने वालों ने कहा चूंकि हम साथ होते हैं और फिर हमारे पैर आ जाएं तो रबी के साये की तौहीन हम इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये क्या दलील दे दी कि पैर आ जाएंगे? कभी आप साथ नहीं भी होते? नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। आप साथ नहीं भी होते, साया साथ होता है, कोई तो साथ हो। तो ये दलील ही नहीं। उन्होंने यही दलील रखी, उन्होंने कहा जी ये दलील भी है लेकिन एक और है, चूंकि साये का काम है सूरज के साथ चलना। यानी अगर पीछे है तो साया आगे, सूरज आगे है तो साया पीछे। इसलिए अल्लाह ने साया नहीं बनाया कि अगर सूरज से की वजह से साया मोहम्मद के आगे आ जाए तो ये तो मोहम्मद की गुस्ताखी हो जाएगी उसकी शान में। क्योंकि मैंने ये कह रखा है कि कोई मोहम्मद से आगे पैर नहीं रख सकता। मैंने कहा किबला अगर यहां तक आपने हम पे करम कर ही दिया है कि साया इसलिए नहीं बनाया कि अगर सूरज पीछे होने की वजह से साया आगे आ गया तो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी आ जाएगी। तो जब मोहम्मद का साया मोहम्मद से आगे नहीं आ सकता तो कोई हम साया मोहम्मद के आगे कैसे आ जाता? नहीं तो वजह यार या अल्लाह। दूसरी दलील है नबी के जिस्म की जो उन्होंने खासियत लिखी। बस उन्होंने कहा जी रसूल अल्लाह को जमाई नहीं आती थी। रसूल अल्लाह को 23 साल की जिंदगी हमने नहीं देखा नबी ने कोई जमाई ली। जमाई समझते हैं? अब मैं वो लेके बता नहीं सकता, आधे से ज्यादा मजमा शुरू हो जाएगा। ये ऐसी अछूत की बीमारी, किसी को जमाई लेते देखो खाम खा जाती। उबाशी फरमाते नहीं आती थी। और दलील क्या है? उन्होंने कहा जी जमाई का ताल्लुक होता है दिमाग से, जिस्म से नहीं, बदन से नहीं, दिमाग से। जमाई तब आती है जब दिमाग थक जाए। जमाई तब आती है जब दिमाग थक जाए। नीचे दलील में लिखा कि हमने 23 साल में नहीं देखा कि नबी को जमाई आई हो। इसका मतलब है कि 23 साल तक नबी के दिमाग को थकान नहीं हुई। तो मैंने कहा कि भला जुमला पूरा कर दीजिए। जिसके दिमाग को थकान नहीं हो सकती उसके दिमाग को हिजियान कैसे हो जाता है? इमाम ढूंढना तुम्हारा इख्तियार है, लेकिन उससे पहले जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत अक्ल दी है, तू अपनी अक्ल में उसके मुताबिक सफर कर। मैसर में जाना है और इमाम के साथ ही जाना है। इसका फैसला भी आप यहीं करें ताकि उस इमाम के साथ जाएं जो इज्जतों का सबब हो।